और उसने पाया जाएगा तो कुछ नहीं। उन्होंने फिर कहा ये पता करो साथ जाएगा क्या। ये तो नहीं जाएगा, सच्चाई है नहीं जाएगा, पर जाएगा क्या। जाएगा तो आप भी जानते हैं, भगवान का नाम, सुकृत्य, अच्छे काम ये व्यक्ति के साथ जाते हैं, ये तो नहीं जाएंगे। उसका मन इस बात से इतना प्रभावित हुआ, उसने घर लौटकर अपना धन दान देना शुरू किया और उसने बहुत धन दान दिया। अंत में वह सब कुछ बांट करके कोटि कर्ण सन्यासी हो गया, महात्मा हो गया। कोई भाई ये सोच सकता है साधु जब सुनाएंगे वो साधु बन गया, सन्यासी बन गया, छोड़ छाड़ के चला गया। ये कोई नहीं बताता कि जी वो यूं हुआ और उसको इतना धन मिल गया। सन्यासी की बात बताएंगे, बात तो बताएंगे, पर जो सच्चाई होगी वही तो बताएंगे। सच्चाई यही है, तथ्य यही है। महात्मा कोटि कर्ण ने अपनी साधना की और दुनिया को उपदेश दिया। ऐसा करते वर्षों बीत गए। एक बार महात्मा कोटि कर्ण घूमते फिरते अपने जन्मभूमि श्रावस्ती में आ गए। यहाँ वो जहाँ भी ठहरे सत्संग होता, लोगों को पता चला कि जो महात्मा आया है ये तो अपने नगर का सेठ कोटि कर्ण था। चलो वह देख के आएंगे, चलो पूछ के आएंगे वे तुमने क्या पाया, तुमने ये सब छोड़ा क्या पाया, चलो पूछेंगे, देख कर आते। दुनिया गई, किसने क्या पूछा ये उनकी बात रही। नगर में एक सेठानी रहती थी, उस सेठानी का नाम कात्यायनी था। वो भी बहुत पैसे वाली थी, बहुत धनी थी, कोटि कर्ण को जानती थी। उसने कहा चलो मैं भी चलूं और देख कर आऊं। और कात्यायनी महात्मा कोटि कर्ण के दर्शन के लिए चली गई। वहाँ सत्संग हो रहा था, वहाँ जाकर के बैठ गई, सत्संग सुनने लगी। बैठी हुई थी, पीछे घर में वह अपनी दासी को छोड़कर आई थी। भाई मैं जा रही हूँ, घर का ध्यान रखना। बोली ठीक। उसने किवाड़ बंद कर लिए थे और वो घर में थी। सब अपना अपना पता करते रहते हैं। चोरों को ये पता चला कि कात्यायनी इस समय घर पर नहीं होती और वह सत्संग में जाती है। चोरों ने कहा ये मौका है चोरी करने का, और कुछ चोर, उनका सरदार मौका निकाल करके उस समय में उसके घर में घुस गए। अंदर एकमात्र दासी थी। उसने चोरों को देखा तो घबरा गई। वो तो बोला इतने सारे आदमी, वो कुछ बोलेगी तो वैसे ही उसे मार देंगे। अपनी जान बचाने के लिए उसने जल्दी में किसी तरह दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। चोरों ने दरवाजा बंद कर लिया और सरदार ने कहा अपना काम करो, धन माल इकट्ठा करो, मैं देखता हूं ये कहां जाती है, पुलिस में जाती है, कहां जाती है, मैं देखता हूं इसको। चोरों का सरदार पीछे पीछे हो लिया। वो तो डरी भागी जा रही थी। उसे पता था सेठानी सत्संग में गई है। वो पहुंची सत्संग में और वो तो डरी हुई थी। लोग बैठे हुए थे, उसने परवाह नहीं की, इसके बीच से उसके बीच से, इधर निकल उधर निकल, और जहाँ सेठानी थी वहाँ पहुंची और वहाँ जा कर के बोली घर में चोर आ गए और माल चुराने लग रहे हैं। वो सरदार भी पीछे पीछे आया था। वो कहीं खड़ा होगा, देखो ये क्या करेगी।
वो अपना काम कर रहे हैं, इसलिए सेठानी बोली अच्छा बैठ जा। उसने सोचा ये समझी नहीं, इतनी बड़ी बात हो गई, करे बैठ जा। बोले सेठानी आप समझे? हाँ मैं समझ गया, बैठ जा बैठ जा। उसको फिर समझ नहीं आई, भाई ये बात समझे नहीं है। वो बोले सेठानी घर में चोर आ गए और माल ले जा रहे हैं। कात्यायनी बोली असली माल तो मेरे पास है, मैं ले रही हूं, ले जाने दे उनको, वो सब नकली माल है। ये बात चोर सरदार ने सुन ली। बोले सेठानी बड़ी चालाक निकली, असली माल तो ये ले आए और वहां नकली छोड़ आए, भाई चोरी भी हो जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़े, ये तो फिर इससे छीनना चाहिए। सत्संग के बाद वो घर चली, चोर सरदार उसके पीछे लग गया। तो घर पहुंची, सरदार ने उनसे कहा भाई इसे कुछ मत कहो, इससे पूछो तेरे पास क्या माल है, क्या धन है तेरे पास। कात्यायनी से बोले कात्यायनी हम चोर हैं। बोले हाँ मुझे मालूम है। बोले हमें तो असली माल दे रहे, ये नकली माल तूने बताया घर में। बोले हाँ ये नकली, ले जाओ तुम जितना चाहिए ले जाओ इसको। बोले असली दे दे, और नहीं तो हम तो फिर चोर हैं, जो कुछ करना होगा करेंगे। वो बोली असली तो वहाँ मिलेगा। भाइयों प्रशांत विहार वालों, सेक्टर 11 वालों, क्या बोली असली कहाँ मिलेगा? भाई सागर चंद के बात बड़ी समझ में आती है। सबसे पहले सागर चंद ने कहा भाई गुरु चरणों में मिलेगा, मना लो भाव फिर गुरु चरणों में, तो कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है, बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद है। बोले वो असली तो वहां मिलेगा। वो फिर भी नहीं समझ पाए। वो बोली मेरे लिए सब बेअर्थ हो गया, तुम ले जाओ इसको, लेकिन जो असली चीज है मुझे वहां मिली, और तुम भी एक बार चल करके देखो वहां मिलेगा। चोरों ने कहा चलो, बहुत चोरियां करी, बहुत लूटा, कल इसके कहना मानते कल वहां चलेंगे। और दूसरे दिन वो चोर भी कात्यायनी भी वहां गई। कोटि कर्ण की बात सुनी महात्मा की। उसने तो त्याग और वैराग्य की बात बतानी थी, अमोह की बात बतानी थी, राग को जीतने की बात बतानी थी, लोभ को जीतने की बात बतानी थी। परिणाम यह हुआ, उसकी बात सुनकर उनके समझ में आ गई सच यह है, और चोर भी साधु बन गए। बंधुओं, जब अज्ञान दूर हो जाता है उस समय ये सब चीजें निरर्थक हो जाती हैं। जब तक अज्ञान रहता है उस समय तक ये सारी चीजें मूल्यवान दिखाई देती हैं। तथ्य की बात है, शिवराज ऋषि ने कहा जो इन्होंने कहा वो सत्य है, और जब ये मन ने मान लिया, अज्ञान दूर हो गया, ज्ञान प्रकट हुआ, सब कुछ साफ साफ और सही दिखाई दिया। तब दिखाई दिया सत्य क्या है। अब मैं अपनी बात पूरी करना चाहूँगा ये कहते हुए, अगर हमने ज्ञान पाना है, उपलब्धि पानी है, तो झुकना होगा, अहंकार छोड़ना होगा। जो झुकेगा वो पा जाएगा, जो जीवन में नहीं झुका वो पा नहीं सकेगा। आज के बाद भगवती सूत्र की शिवराज ऋषि की चर्चा, झुक गया उसने पा लिया। और चर्चाएं अगले समयों में। श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, आज बड़ी खुशी का, प्रसन्नता का दिन है। कारण क्या है कि आज हमारे
श्रद्धाशील सुश्रावक भाई प्रवीण जी के तप का आज पूर है। पूर कहते हैं तपस्या की पूर्णता। भाई प्रवीण जी एक लक्ष्य और विचार लेकर चले तप की आराधना का। भाव उनके मन के थे और गुरु तो आशीर्वाद देते ही हैं, सबको देते हैं। गुरुओं का आशीर्वाद उनके साथ था और है। प्रेरणा तपस्वी को देख कर लेता है, पढ़ने वाला पढ़ने वाले से लेता है। भाई प्रवीण जी ने भी अपने मन से कुछ प्रेरणाएं ली और तपस्या के मार्ग पर आगे बढ़ चले। कदम दर कदम व्यक्ति चलता रहे तो मंजिल को प्राप्त करता है। एक एक पल क्षण ये सब व्यतीत होते जाते हैं और यूं दिन महीने वर्ष बीत जाते हैं। भाई प्रवीण जी ने तपस्या प्रारंभ की, 1 2 और यूं आगे बढ़ते गए और आज बड़ी खुशी की बात है, भाई प्रवीण जी के तप का आज 33वां दिन है। कितना भाई है? 33वां दिन। कितनी बड़ी बात है और जीवन की कितनी बड़ी उपलब्धि है। मैं जब सोचता हूँ कई विचार ख्याल मन में आ जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारी श्रद्धाशील सुश्राविका बहन वीणा जैन, धर्म पत्नी श्रद्धाशील सुश्रावक भाई जगदीश प्रसाद जी, बहन वीणा ने तप किया, 31 दिन का तप किया। किस तरह है मंजिल पर चढ़ती चली गई, वहां पहुंची। भाई प्रवीण जी चढ़ते चले गए। भाव हमेशा ऊंचे रहे। देखो कुछ बातें कई बार समय स्थिति देखकर हमें भी कहनी पड़ती है, जबकि वो हमारा विषय नहीं होता। फिर भी समय स्थिति देखकर कई बार हमने ऐसे संकेत किया, देख लो प्रवीण भाई बहुत हो गए, जैसा विचार हो, 15 हो गए, 21 हो गए, देख लो। बोले गुरु महाराज बस आशीर्वाद देते रहो। ये उनके शब्द होते। और आज देखो उनकी भावना
रंग लाई। आज भाई प्रवीण जी का 33वां दिन। हाँ, तपस्या की पूर्णता पूर्ण है। हमें इस बात की बहुत खुशी है। कर्मों की निर्जरा इन्होंने की और खुशी हमारे को है, खुशी समाज को है, खुशी सबको है। इतनी बड़ी तपस्या हुई, हो रही है, ये खुशी की बात है। और भाई बहनों, मैं कहना चाहूँगा, तपस्या तपस्या होती है। कोई भी तपस्या आसान नहीं होती। राजा सैनिक से एक नौकार से नहीं हो पाई। भाइयों, आप तो विज्ञ हो, हर रोज प्रवचन सुनते हो, कितनी बार की सुनी कथा है, एक नौकार से नहीं कर पाया। आप कहोगे भूल गया, भूल गया या क्या हुआ ये अलग बात है, हुई नहीं। ठीक है ना भाई? कितने भाई आते हैं। अब संत तो जब तब की प्रेरणा देते हैं, और इसमें भी कोई कहने में संकोच नहीं। बहुत भाइयों के अपनी समस्या भी होती है, गुरु जी ये हो गया, ये हो रहा है, कृपा करो, आशीर्वाद दो, समस्या होती है।